बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चीनी फ़ौज का लद्दाख पर अब तक का बदतरीन हमला। चीन के 10,000 ख़तरनाक फ़ौजी और 50 बटालियन ने तबाही मचा दी। एस जयशंकर की वज़ीर ख़ारजा को दी गई धमकी की बड़ी कीमत चुकाना पड़ गई। नरेंद्र मोदी ने फ़ौज के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने का फैसला कर लिया। राजनाथ सिंह ने इक़्तिदार बचाने के लिए भारतीय अवाम को नई गेम डाल दी। जबकि अब जंग का जिम्मेदार कौन है, तमाम भारतीय रहनुमा दस्तों गिरेबां हो गए। और दोस्तों, वीडियो में मजीद आपको बताएंगे कि 1962 में शुरू होने वाले इस मसले को नेहरू ने किस तरह हल किया था और नरेंद्र मोदी जंग से अपनी कौन सी नाकामियां छुपाने की कोशिश में हैं। तमाम सनसनीखेज इंकशाफात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो की तफसील में जाने से कबल हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन की जानिब से लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ मजीद 10,000 फौजी तैनात कर दिए गए हैं, जिसके बाद से चीनी फौज की कुल तादाद 52,000 हो चुकी है। इनमें से 10,000 तो पेंगसू झील के जनूबी किनारे पर तैनात किए गए हैं। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त की निस्बत रवां माह चीन की जंगी तैयारियों में मजीद तेजी देखने को मिली है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक हिंदुस्तानी और चीनी फौज की तैनाती में नाकाबिले यकीन हद तक इजाफा देखने को मिला है, जिसके बाद जंग की सूरत हाल पैदा होती चली जा रही है। रिपोर्ट में नोट किया गया कि भारतीय जारियत पसंदाना इकदामात ने दोनों ममालिक को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। मशरकी लद्दाख में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जानिब से तैनात बटालियंस की तादाद को 35 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया है और हर बटालियन में 1000 से 1200 फौजी शामिल हैं। 11 दिसंबर को चीन की PLA के दस्तों की जानिब से अपना इलाका वापस लेने के लिए खतरनाक हद तक पेशरफ्त और जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौज की जानिब से हवाई फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक के माबैन 45 साल गोली न चलाने का मुआहदा भी खत्म हो गया। एक सीनियर ओहदेदार की वजाहत का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि चीनी फौज की लद्दाख में फौज तैनात करने और पेशकदमी का मकसद अपने इलाके को वापस लेना था, जिस पर 1962 से मसला जारी है। उनका कहना था कि दोनों ममालिक के माबैन अस्करी सतह पर मुज़ाकरात के 5 दौर रखे गए, लेकिन दोनों ममालिक एक दूसरे की शराइत मानने को तैयार नहीं हैं। मुज़ाकरात का हर दौर नाकाम होने के बाद चीन की जानिब से एक्शन लिया गया और अब वो 4 अहम मकामात पर काबिज हो चुके हैं, जिनमें पेंगसू झील का जनूबी किनारा भी शामिल है। उनका मजीद कहना था कि हालिया कशीदगी के बाद दोनों ममालिक की फौज के माबैन भी एतमाद का फुकदान है। जब तक मुअस्सर मुज़ाकरात नहीं होते, चीन ऐसे ही अपनी पेशकदमी जारी रखेगा। भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर ने हाल ही में इस मसले को हल करने के लिए अपनी चीनी हममनसब वेंगली से मॉस्को में मुलाकात की, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि चीन की जानिब से भारत में सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 एहलकारों को अगवा किया गया, जिससे सरहदी मुआहदों की खिलाफ वर्जी की गई। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि चीन की जानिब से जारहाना मशकें की गई, जबकि फौजी, सियासी व सफारती सतह पर मुज़ाकरात का अमल जारी था। दोस्तों, मंगल के रोज़ वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए दावा किया कि लद्दाख में चीन के साथ जारी जंग में भारत ने जिस हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि जंग इस मसले का हल नहीं है, दोनों ममालिक को मुज़ाकरात के जरिए फौरी तौर पर इस मसले को हल करना होगा। इनका मजीद कहना था कि चीनी हममनसब के साथ मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान हालात मामूल पर लाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। चीन भारतीय सरहदी इलाकों में अपनी तैनाती बढ़ा रहा है, जिससे मुसल्लह तसादुम पैदा होने का खदशा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी कुव्वतें इंतहाई कौम परस्त हैं, जो अपनी बात पर कायम रहते हैं। अगर चीन और भारत की सफारती गुफ्तो शनीद नाकाम हुई तो इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ जंग होगा। भारत भी वही जबान इस्तेमाल करेगा जो उस वक्त की ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा कि भारत को चाहिए कि चीन के साथ पुरअमन मुज़ाकरात के लिए अपनी जदोजहद जारी रखे, लेकिन भारत अपनी फौज को भी तैयार रखेगा। दोस्तों,
भारतीय अस्करी क़यादत की जानिब से दिफाई ताकत में इजाफे के लिए बड़ी सरमाया कारी करने का फैसला कर लिया गया। PLA की तरफ से मुसलसल सरकशी और मुदाखलत दोनों ममालिक के माबैन मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद भारतीय दिफाई हिकमत अमली पर बेशुमार सवालात पाए गए। आलमी सतह पर भी मोदी हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। याद रहे कि लद्दाख के मकाम से शुरू होने वाली चीन और भारत के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने के लिए चीन की जानिब से जो 5 नुकात पेश किए गए, भारत की जानिब से इनको मानने से इनकार कर दिया गया। अब दोनों ममालिक के दरमियान जंग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चीन ने लद्दाख के करीब अपनी एयरबेस को हंगामी तौर पर ऑपरेशनल कर दिया है। सुकम और लद्दाख की सरहद पर चीनी फौज की पेशकदमी इस कदर तेज हो चुकी है कि चीनी अफवाज पेंग सू शिविंग की अहम शाहराह से सिर्फ 255 किलोमीटर दूर रह चुकी है। दोस्तों, चीन ने भारत के मुतनाज़ा शुमाली सरहद पर अपने लड़ाका तैयारे दुगने कर दिए हैं, जबकि सेंगकांग के इलाके शुमाल में ह्यूटन हवाई अड्डे पर 36 हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। चीन असम में तिजन कोरियर समेत असम की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर कड़ी निगरानी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन मशरकी सूबे में खासकर असम में देशपुर बेस और अडेशिया के जजीरों में अब्दुल कलाम पर निगाह रखे हुए है। दोस्तों, अगर भारत की जंगी सलाहियत पर निगाह दौड़ाई जाए तो वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मजबूत बनाने में मसरूफ है। अरुणाचल प्रदेश में फौज की तैनाती के लिए 2 नए डिवीजन को बढ़ा दिया गया है और शुमाली सरहद के लिए माउंटेन स्ट्राइक कोर के इजाफे के लिए मंजूरी दे दी गई है। हिंदुस्तानी फौज इस वक्त M777 अल्ट्रा लाइट हवाई ट्रिप भी खरीद रही है और भारतीय फिजाइया ने मशरकी हवाई अड्डों में फ्रंट लाइन तैयारे भी खड़े कर रखे हैं। 31307 और चिंग हेलीकॉप्टर को LOC के खतरे वाले इलाकों में तेजी से मुंतकिल करने के लिए स्ट्रेटेजिक लिफ्ट की सलाहियत से जबरदस्त तेजी लाई जा रही है, जबकि भारतीय नेवी से मुंसलिक कंट्रोल के लिए 3 तैयारे बरदार बहरी जहाज और 6 जौहरी हमला अबदोज खरीदने का फैसला कर चुकी है, जिसमें PLA नेवी के दाखिले को रोकने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।